कि नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रिफाइनमेंट। ये रिफाइनमेंट आप रियल एनालिसिस में पढ़ चुके हो, रीमान इंटीग्रेशन में, है ना। सो यहाँ पर रिफाइनमेंट का की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे। रिफाइनमेंट, लेट G इक्वल्स टू G नॉट contains G1 contains G2 and up to so on Gn which equals to E। ये हमारे पास है एक सब नॉर्मल सीरीज। B a सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप G। ठीक है, हमें यहाँ पे रिफाइनमेंट के बारे में बताना है। तो रिफाइनमेंट का सिंपल सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि आपके पास दो सब नॉर्मल सीरीज होंगी और एक सब नॉर्मल सीरीज के पास जितने भी सब ग्रुप्स होंगे वो दूसरे से ज़्यादा होंगे, है ना। तो उसको हम रिफाइनमेंट बोल देंगे। अब मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम कैसे बताएंगे। देन अ सब नॉर्मल सीरीज, एक और सब नॉर्मल सीरीज हम लेकर चले हैं। G इक्वल्स टू H नॉट contains H1 contains H2 and up to so on HM which equals to identity। ठीक है, is called, ये जो सब नॉर्मल सीरीज है, ये इस सब नॉर्मल सीरीज की रिफाइनमेंट होगी, is called रिफाइनमेंट ऑफ G if every GI, इफ एवरी GI, देखिए इसको हम रिफाइनमेंट कहेंगे ग्रुप G की, इफ एवरी GI इज वन ऑफ द HJs। मैथमेटिकली डेफिनेशन आपको ये बतानी है। अब थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कैसे हम यहाँ पे बताएंगे। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ऐसे इसको फिर बाद में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल से कैसे, मैं यहाँ पे दो सब नॉर्मल सीरीज लेकर चल रही हूँ S4 की। कंसीडर, किसी को भी परम्यूटेशन ग्रुप में कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कीजिएगा, परम्यूटेशन ग्रुप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, कंसीडर टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ S4। हमने S4 की यहाँ पे दो सब नॉर्मल सीरीज ली। कैसे, एक हम ले लेते हैं S4 सबसेट कंटेन करता है किसको, A4 को। ये हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, दिस कंटेन्स V4 क्या होता है, वियर्ड ग्रुप, जिसमें जो एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। इसका ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है। एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं वो खुद का इन्वर्स खुद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर V4 और ये कंटेन करेगा आइडेंटिटी को। एक तो सब नॉर्मल सीरीज ही हो गया, हमें पता है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, A4 S4 का नॉर्मल सब ग्रुप है और आइडेंटिटी V4 का नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर दिस पॉइंट। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक सब नॉर्मल सीरीज ये होगी मेरे पास। सेकंड देख लेते हैं, S4 इज सबसेट ऑफ A4, दिस इज सबसेट ऑफ V4 एंड दिस इज ऑल्सो, अच्छा सॉरी, कंटेन्स नॉट सबसेट। S4 कंटेन्स A4 कंटेन्स V4 किसको कंटेन कर रहा है, V4 कंटेन कर रहा है 1 2 3 4 आइडेंटिटी। देखो V4 का मैंने बताया था ऑर्डर कितना होता है, ऑर्डर V4 का 4 होता है। V4 यानी कि हम इसको A और V से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, इसको A और V से डिनोट करते हैं। इसका ऑर्डर होता है 4 और इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रहेगा ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा इसका। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 2 है। इंडेक्स फाइंड आउट कीजिएगा तो यहाँ पे इंडेक्स क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ऑर्डर ऑफ V4 डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ दिस। ठीक है, तो वहाँ से 2 मिलेगा। सो दिस इज दिस, ये खैर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। वैसे भी मैंने क्या कहा, दो सब नॉर्मल सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, है ना, दो सब नॉर्मल सीरीज लेकर चल रहे हैं। एंड दिस सेट कंटेन्स E। दो सब नॉर्मल सीरीज लिया, अब आपको देखते ही पता चल रहा है यहाँ पे 4 सब जो आपस में नॉर्मल सब ग्रुप्स रहेंगे, यानी S4
इसका सब ग्रुप है A4, इसका सब ग्रुप है V4, इसका सब ग्रुप है E। अब इसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिफाइनमेंट हो जाएगी। मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स हैं ना, इस नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज़ के एलिमेंट इसमें ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। यही हमने कहा यहाँ पे G इक्वल्स टू G नोट कंटेन्स G1 अप टू सॉन, एक ये हमने लिया सब नॉर्मल सीरीज। देन अ सब नॉर्मल सीरीज, दिस सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ G if every Gi is one of the Hj। every Gi यानी कि ये सारे के सारे किस में होने चाहिए, इस नॉर्मल सीरीज में होने चाहिए। तो हमने वही कहा कि ये सीरीज रिफाइनमेंट होगी इसकी कब, जब ये सारे के सारे कहाँ आए, इस नॉर्मल सब सीरीज में, इस नॉर्मल सीरीज में आ जाएंगे। क्लियर दिस पॉइंट। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे बता सकते हो दिस इज फर्स्ट सेकेंड, सो सीरीज सेकेंड इज रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज फर्स्ट। समझ में आया? तो जो बड़ी होती है उसी को हम रिफाइनमेंट बोल देता है कि दूसरे को रिफाइन कर दे, मतलब दूसरे के सारे सेट्स को अपने अंदर ले ले ना। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज, ये नोट डाउन करना है आपको, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं टू सब नॉर्मल सीरीज। लेट G इक्वल्स टू G नॉट, G1, G2 up to so on, GR equals to E and सेकेंड हमने लिया, इसको थोड़ा सा समझना है भाई। G equals to H नॉट contains H1 contains H2 up to so on contains HS ले लेते हैं, E are two subnormal सीरीज ऑफ G। अब ये सब नॉर्मल सीरीज एंड डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। मतलब G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G नॉट का, G2 नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से क्वोशेंट ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, क्वोशेंट ग्रुप बना सकते हैं यहाँ से। अब जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, दीज टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G आर आइसोमॉर्फिक। ये दो सब नॉर्मल सीरीज आइसोमॉर्फिक कब होंगी? सीरीज are isomorphic if there exists a 1-1 correspondence। किसके बीच में 1-1 correspondence? 1-1 correspondence तो होगी, बट किसके बीच में? between set of non-trivial फैक्टर ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं, है ना। सेट बनाना है हमें, सेट लेकर चलना है किसका? नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप। नॉन ट्राइवल जो प्रॉपर जो सब ग्रुप होते हैं ना। सो नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप्स Gi-1 mod Gi and the set of non trivial factor groups Hj-1 mod Hj। इन दोनों के बीच देखो, दो सेट के बीच में 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, है। आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे? जब यहाँ पे हमारे पास क्या हो, 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो बिटवीन द सेट। दो सेट होने चाहिए। कौन सा? एक तो सेट ऑफ ऑल नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप है, नॉन ट्राइवल, ध्यान देना, इटसेल्फ और आइडेंटिटी नहीं इंक्लूड होगा। Gi-1 mod Gi, और एक दूसरा सेट क्या है? सेट ऑफ नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप। दोनों सब नॉर्मल सीरीज से हमें सेट बनाना है फैक्टर, नॉन ट्राइवल फैक्टर ग्रुप्स का। उनके बीच में अगर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, तब हम कहेंगे कि दो सब नॉर्मल सीरीज क्या होंगी? आइसोमॉर्फिक होंगी, ठीक है। सच दैट the corresponding factor group factor groups of series are isomorphic। ये कंडीशन होनी चाहिए भाई।
क्या कि जो फैक्टर ग्रुप्स है ना सीरीज के, ये क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक हो। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, यानी दो सब नॉर्मल सीरीज आइसोमॉर्फिक कब होंगी, हमें वो यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप लेकर चल रहे हैं। टेक अ साइक्लिक ग्रुप जी। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो किसी नंबर से जनरेट करेगा, है ना। मैंने लेती यहाँ पे कि वो ए से जनरेट कर रहा है, कितने एलिमेंट होंगे, ऑफ ऑर्डर 6 ले लेते हैं, ऑफ ऑर्डर 6। ठीक है, अगर 6 ऑर्डर का है तो लिख सकते हो क्या क्या नंबर्स होंगे, देन जी इक्वल्स टू क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5, A6 और A6 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। क्लियर दिस, साइक्लिक ग्रुप है, किसी नंबर से जनरेट करेगा तो इसके एलिमेंट हो गए। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं लेकर चलती हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया G1 में लेकर चलती हूँ A स्क्वायर A4। ठीक है जी, H1 मैं ले लेती हूँ जिसमें एलिमेंट होंगे, H1 इसका सब ग्रुप होगा, G1 इसका सब ग्रुप होगा, EAQ। क्लियर। अब यहाँ से देखिएगा जरा, अगर मैं ये दोनों यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, G1 मैंने लिया A स्क्वायर A4 और H लिया मैंने EAQ। ठीक है, ऐसे ही क्यों डिज़ाइन किया आगे बताते हैं। देन G इक्वल्स टू G0। अब G0 को मैं जो कि कंटेन कर रहा है G1 को, मैंने कि सब नॉर्मल सीरीज ली। अब यहाँ पे G क्या है, ये वाला सेट है। G0 क्या है, G0 G के इक्वल है। G1 क्या है, G1 ये है। क्लियर दिस। एंड G1 आइडेंटिटी भी ले लेते हैं, आइडेंटिटी, और ये किसके इक्वल होगा, अच्छा एक सेकेंड, G2 विच इक्वल्स टू आइडेंटिटी। एक सब नॉर्मल सीरीज मैंने ये ले ली। अब ध्यान से देखो, G जो मेरे पास ये है, इसको लिया मैंने G0 के इक्वल, यानी कि ये क्या हो गया, मेरा G0 हो गया। क्या ये कंटेन कर रहा है A स्क्वायर A4 को। अब ये हमने इसलिए लिया क्योंकि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप, क्योंकि मैं यहाँ पे सब नॉर्मल सीरीज लेकर चल रही हूँ। सब नॉर्मल सीरीज में G1 G0 का सब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। क्लियर दिस। तो इसका अगर मैं इंडेक्स फाइंड आउट करती हूँ, इसका ऑर्डर कितना है 3, इसका ऑर्डर कितना है 6, डिवाइड कीजिए ऑर्डर को, 2 आ जाएगा। जिसका इंडेक्स 2 आता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड G2 जो मेरे पास G2 है, अच्छा ये किसके इक्वल है, G1 के इक्वल। G2 क्या है, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो वैसे ही नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये क्या है, एक सब नॉर्मल सीरीज हमने डिफाइन कर ली कि भाई मेरे पास ये सब नॉर्मल सीरीज है। क्लियर। एंड एक ले लेते हैं हम, सेकेंड वन इज G इक्वल्स टू H0। G किसके इक्वल, H0 के इक्वल। एंड H0 कंटेन करेगा H1 को और ये आइडेंटिटी को। जरा देखते हैं क्या ये भी सब नॉर्मल सीरीज बन रही है। G H0, G मेरे पास this EAQ। ठीक है, एंड ये सबसेट है, ये कंटेन करता है E को। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास H1, ये हो गया मेरे पास H2 विच इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो ये दो सब नॉर्मल सीरीज हम ले लेते हैं, एक हमारे पास ये होगी और एक सब नॉर्मल सीरीज ये होगी। क्लियर दिस पॉइंट, समझ गए। यहाँ पे G1 G2 क्या लिया हमने, यहाँ पे H1 और H2 क्या लिया है। H1 हो जाएगा मेरे पास EAQ। क्लियर दिस पॉइंट। तो यहाँ पर हाँ जी, ये हमारे पास आ गई दो सब नॉर्मल सीरीज। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास है H1, ये कंटेन करता है आइडेंटिटी को, और ये किसके इक्वल लिया था हमने, H2 के इक्वल लिया था। ठीक है, सो दिस एंड दिस, दीज टू सब नॉर्मल सीरीज आर टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G।
ठीक है, ये दो सब नॉर्मल सीरीज हमने डिफाइन कर ली इस जी ग्रुप के लिए। ओके, अब देखते हैं, अब यहां से फाइंड आउट करो फैक्टर ग्रुप्स का सेट। नाउ द सेट ऑफ फैक्टर ग्रुप, बनाइए फैक्टर ग्रुप। जब भी हम फैक्टर ग्रुप डिजाइन करते हैं तो नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए ना। दिस इज, इसके फैक्टर ग्रुप क्या क्या बनेंगे भाई, G1 G0 का सब नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास G0 मॉड G1, क्योंकि G1 नॉर्मल सब ग्रुप है G0 का, तो एक फैक्टर ग्रुप ये बन गया। G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, एक फैक्टर ग्रुप मेरे पास ये बन गया। एंड यहां से देखते हैं, यहां से बनाइए H1 H0 का हमारे पास रहेगा फैक्टर ग्रुप, इसको मैं लिख देती हूँ H2, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, आइडेंटिटी के। क्लियर, यहां से बनाते हैं H1 नॉर्मल सब ग्रुप है H0 का, सो H0 मॉड H1, नेक्स्ट H1, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या, यहां पर 1 और 2, ठीक है। H1 किसका H2 किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, H1 का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये दो सेट आ गए मेरे पास। द सेट्स ऑफ फैक्टर ग्रुप्स आर लिख देते हैं, ऑफ दीज टू नॉर्मल सब नॉर्मल सीरीज। ओके, देन आप यहां से देख सकते हैं G0 मॉड G1 आइसोमॉर्फिक होगा किसके, H0 मॉड H1 के, एंड G1 मॉड G2 इज आइसोमॉर्फिक टू H1 मॉड H2। क्लियर दिस पॉइंट। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि अगर ये आपस में आइसोमॉर्फिक, देखो हमने क्या कहा डेफिनेशन में, समझने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। भी दो सब नॉर्मल सीरीज हमने ली, वहां से हमने सेट निकाला फैक्टर ग्रुप्स का। अगर इस सेट के जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप्स हैं, अगर ये आपस में आइसोमॉर्फिक बन जाते हैं, तब हम दो सब नॉर्मल सीरीज को आइसोमॉर्फिक सब नॉर्मल सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली G0 मॉड G1 आइसोमॉर्फिक होगा H0 मॉड H1 के, और G1 मॉड G2 आइसोमॉर्फिक होगा H1 मॉड H2 के। अगर ये आइसोमॉर्फिक है, देन वी कैन से दैट G2 सब नॉर्मल सीरीज, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सीरीज। क्लियर। आज की क्लास में हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि हमारे पास रहेंगी, जैसनहर्स लेमा एंड सचेरियस रिफाइनमेंट थ्योरम। तो सबसे पहले इन दोनों थ्योरम से पहले हम एक लेमा यहाँ पे कर रहे हैं, प्रूव करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है जैसनहर्स लेमा में। ठीक है, तो इसके प्रूफ से पहले हमें ये समझना पड़ेगा, और इसको बड़े ध्यान से समझ लेना भाई। मतलब ये वैसे तो आप बीएससी में कर चुके हो इसको, है ना, फिर भी थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या कहता है, इफ़ H एंड K आर टू सब ग्रुप्स ऑफ G, H और K क्या है, सब ग्रुप्स हैं, सच दैट, यही थ्योरम हमने प्रूव भी की थी बीएससी में, सच दैट KH इक्वल्स टू HK, यहाँ पे जो K है वो एलिमेंट है, H है वो सब ग्रुप है। अगर KH इक्वल्स टू HK फॉर एवरी K इन K, देन प्रूव करो HK नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, सॉरी सब ग्रुप, HK क्या होगा, सब ग्रुप होगा, HK इज सब ग्रुप ऑफ G, H इज नॉर्मल इन HK, उसको नॉर्मल प्रूव करो, H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल इन K प्रूव करो, एंड प्रूव करो कि HK मॉड H आइसोमॉर्फिक होगा K मॉड H इंटरसेक्शन K, H इंटरसेक्शन K। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है। देखो गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना, एक एक पर बात करेंगे। हमारे पास है गिवन H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक है, दैट इज H सबसेट होगा G का एंड K सबसेट होगा G का, एंड एक कंडीशन गिवन है KH इक्वल्स टू HK फॉर एवरी K बिलोंग्स टू K। ये तो हमें गिवन है। अब समझ लो प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है मुझे, प्रूव दैट HK इज सब ग्रुप, फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये है, HK इज सब ग्रुप ऑफ G। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है
H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H इंटू के। थर्ड पार्ट में प्रूव करेंगे H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K। ठीक है जी। और फोर्थ पार्ट में हम प्रूव करेंगे H के मॉड H आइसोमॉर्फिक टू K मॉड H इंटरसेक्शन K। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट हम सबसे पहले प्रूव करते हैं। हमारे पास एक बीएससी में हमने थ्योरम की थी ग्रुप थ्योरी में, सिंस H इंटू के, चलो मैं स्टार्टिंग से स्टेटमेंट लिख देती हूँ। इफ H एंड K आर subgroups of G, then H into K is also subgroup of G if and only if H into K equals to K into H। ये मेरे पास थे थ्योरम, तो इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर। अब हमें ये थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, राइट इसको समझिए। पहले क्या कहता है कि H इंटू के सब ग्रुप होगा G का, ये प्रूव करो। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है, एज इट इज गिवन दैट K इंटू H इक्वल्स टू H इंटू के। भाई कम्यूट तो कर ही रहे हैं, अगर ये कम्यूट करेंगे तो हमने कहा H इंटू के सब ग्रुप हो जाएगा, है ना। अब ये जो K एलिमेंट है यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसने लिख दिया एलिमेंट और आगे लिख दिया फॉर एवरी K बिलोंग्स टू K, यानी कि पूरा का पूरा सेट ही तो इसके साथ कम्यूट कर रहा है H के साथ, है ना। तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे ये वाला। अगर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज गिवन दैट K इंटू H इक्वल्स टू H इंटू के फॉर एवरी K बिलोंग्स टू K, देन H इंटू K कैपिटल इज सब ग्रुप ऑफ G। रेफरेंस दे सकते हो फ्रॉम स्टार, यहाँ पे बता सकते हो फ्रॉम स्टार। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझे प्रूव करना है, H नॉर्मल सब ग्रुप होगा H इंटू के का। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या प्रूव करते हैं, एक इसका नंबर लेंगे, एक इसका नंबर लेंगे, और यहाँ पर हम ये बताएंगे कि भाई अगर A H का नंबर है और B H K का नंबर है, ठीक है, तो हमें बताना है B इनवर्स A B कहाँ जाएगा, H में जाएगा। ये मुझे प्रूव करना है, यानी नॉर्मल सब ग्रुप की जो कंडीशन होती है वो वाली हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लेकर चलते हैं, इसके जो नंबर होंगे वो किस टाइप के होंगे, H इंटू के टाइप के। सो लेट H इंटू के बिलोंग्स टू H के एंड H, यहाँ पर जो मेरे पास H रहेगा इसका नंबर, इसको आप H1 ले लीजिए क्योंकि थोड़ा डिफरेंस तो होना चाहिए ना। H का यूज़ हमने यहाँ कर लिया तो यहाँ पे H1 ले लेंगे, H1 बिलोंग्स टू H। ओके, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इसके नंबर का इन्वर्स, जैसे कि मैंने बताया अभी, अगर H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो हम क्या बताते हैं कि भाई एक H नंबर मैंने H का लिया, G नंबर लिया मैंने G का, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, G इनवर्स H G कहाँ जाएगा, H में जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। ओके, तो इधर हम लेकर चलते हैं, देन H इंटू के इनवर्स इंटू H1 इंटू H के दिस इक्वल्स टू, इसको दिखा देंगे कि ये H में है तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ओपन कर लो, इनवर्स को ओपन कर लो, K इनवर्स H इनवर्स इंटू H1 इंटू H के। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, K इनवर्स H1 H इंटू के। ये पूरा का पूरा नंबर किसका है, H का ही नंबर है। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट नंबर को ले लेती हूँ H2, इसको मैंने कंप्लीट नंबर को ले लिया H2, K इनवर्स H2 इंटू के, वेयर H2 इज इक्वल्स टू H इनवर्स H1 H, इसको मैंने H2 मान लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब देख लेते हैं क्या ये हमारे पास ये नंबर H में जाएगा, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सिंस K इंटू H इक्वल्स टू H इंटू के फॉर एवरी K बिलोंग्स टू K।
ठीक है, इसका मतलब k इंटू एच इक्वल्स टू एच इंटू के होगा फॉर एवरी k बिलोंग्स टू k एंड h बिलोंग्स टू h। ठीक है, तो के एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, एच के, या एच के को क्या लिख सकती हूँ, के एच। तो इधर मैं यूज़ करती हूँ इसका ये रिजल्ट, इधर मैं यूज़ करती हूँ इसको, चाहे सेकेंड इक्वेशन ले लो और आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एच के इनवर्स h1 एच के इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दूँ के इनवर्स के इंटू H2, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, H2, ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू H2, ये नंबर किसका है, H का नंबर है, अभी तो बताया था मैंने। ये सारे नंबर किसके थे, H के थे, तो H2 भी किस में जाएगा, H में जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, implies that एच के इनवर्स H1 into HK belongs to H. So therefore H is normal subgroup of HK. यही प्रूव करना था सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या था देख लीजिए एक बारी। थर्ड पार्ट में था H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K। थर्ड पार्ट है H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सबग्रुप K का ही था ना, हाँ जी। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। इसको नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K। देखो क्या है, K का नॉर्मल सबग्रुप होगा, बिल्कुल होगा, खुद का नॉर्मल सबग्रुप होगा। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि H भी नॉर्मल सबग्रुप है K का, तो K इंटरसेक्शन H भी क्या होगा, नॉर्मल सबग्रुप होगा K का। ये हम थ्योरम सबग्रुप में ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि H K का नॉर्मल सबग्रुप है। सो लेट H बिलोंग्स टू H एंड K बिलोंग्स टू K, देन K इनवर्स HK इज इक्वल्स टू, वही रिजल्ट अप्लाई कर ले जो मैंने थ्योरम फर्स्ट लिया था। कहाँ है, फर्स्ट नहीं सेकंड, दिस वन KH इक्वल्स टू HK, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू K इनवर्स KH लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अगर अलग अलग आता है प्रूव करना एग्जाम में तो आप वो रीज़न यहाँ पे फिर से लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा K इनवर्स इंटू K आइडेंटिटी इंटू H, क्या रहेगा, H किसका नंबर, H का नंबर। सो हमने क्या दिखाया यहाँ पे, H नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने के लिए एक नंबर मैंने H का लिया, एक K का लिया, और K इनवर्स HK कहाँ आ गया, K इनवर्स HK कहाँ बिलोंग कर रहा है, H में बिलोंग कर रहा है। इम्प्लाइज दैट H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ K। सो here H is normal subgroup of K and K is also normal subgroup of K, then H intersection K is also normal subgroup of K। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, ठीक है जी। अब चलते हैं हमारी लास्ट फोर्थ कंडीशन पे। देखो हमारे पास एक थ्योरम हमने पढ़ी थी बीएससी में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब देखो जरा हमने क्या क्या प्रूव किया यहाँ पे। H फंडामेंटल थ्योरम बनाने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि H के नॉर्मल सबग्रुप है H का, अभी हमने प्रूव किया ना। H नॉर्मल सबग्रुप है HK का, ठीक है। और H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सबग्रुप है K का, H नॉर्मल सबग्रुप है HK का। तो मैं फंडामेंटल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम में क्या आ जाएगा, अगर ये कंडीशन हमारी एग्जिस्ट होती है डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम HK मॉड H आइसोमॉर्फिक होगा K मॉड H इंटरसेक्शन K के। ये रिजल्ट याद रखोगे, नेक्स्ट थ्योरम में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें हमें यूज़ करना है। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए आगे चले, कोई भी अगर आपको डाउट है इसमें आप पूछ सकते हो।